चलिए जी, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बच्चों, अभी तक हमने जो कवर किया लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को सीखा था, राइट, जिसमें हमने कॉल्स इन एरियर्स को कंसिडर नहीं किया था। आज की क्लास में हम कॉल्स इन एरियर्स भी कंसिडर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। ध्यान से देखें, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट वेरी टफ। राधे लिमिटेड इशूड, देखिए जब भी आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन दिखे, मेक इट अ हैबिट टू राइट इन शॉर्ट, ठीक है, ताकि हमें बार बार वो पैराग्राफ पढ़ने ना जाना पड़े। हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे। 50,000 शेयर्स इशू किए, इशूड 50,000, ओके। आगे क्या बोला है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, अप्लाइड कितने हैं, 85,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई कंपनी को। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट एज अंडर, एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी जो हमने इनको कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने, ये तो रिजेक्टेड वाली कैटेगरी है। ए कैटेगरी में कैसे अलॉटमेंट की, एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स वर गिवन 40,000 शेयर्स, जिसने 60,000 मांगे उसने हमें 40 दिए हमने। और तीसरी कैटेगरी बोला है बैलेंस, तो अब आप बैलेंस बताओ, बैलेंस कितना बचा। हमने टोटल इशू किए थे 50, सो यहाँ पे 10 बचे, से यस। यहाँ पे टोटल 85 होना चाहिए, तो 20 बचे, से यस। क्या बच्चों आपको इसको देख के समझ में आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में रेशियो 3:2 है और यहाँ पे 2:1 है। मतलब फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें 225 होगा, टोटल 85,000 शेयर्स की। आप 5 रिजेक्टेड है ना, 5,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया बाबू, क्योंकि टोटल मैंने इशू 50 किए थे, 40 दे दिए, क्योंकि यही तो कैलकुलेट करना है, तीसरी कैटेगरी खुद निकालनी थी इसमें। समझ में आ रहा है मिस बजाजिया, दोबारा बताओ। गौतम समझ में आ गया, ठीक है, दोबारा बताओ। हाँ तो पूछो ना बच्चे, मैम थोड़ी बार बार सबसे पूछेंगी। देखो आपको कितना बोला है हमने, इशू 50 की है, एप्लीकेशन कितने की आई है, 85 की। अब हमारे पास टोटल 35,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है गौतम, राइट। यहाँ पे क्या बोला है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब हमने 5,000 एप्लीकेशंस को तो आउटराइटली मना कर दिया। तो बच्चे ये 5,000 को 0 अलॉटमेंट हो गई, से यस। आगे क्या बोला है, एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स वर गिवन 40, तो जिसने 60,000 मांगे हमने कितने दे दिए, 40। अब देखो ये जो तीसरी कैटेगरी है, बैलेंस इन प्रोरेटा एज नीडेड, तो आपको खुद कैलकुलेट करना है तीसरी कैटेगरी कैसे निकलेगी बच्चे। मेरे टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने थे, 85, उसमें से 5 ये हो गए, 60 ये हो गए, 65 हो गए, तो अब कितने बचे यहाँ, 20। यहाँ पे इशूड मेरे 50 थे, 40 तो इशू हो गए, तो यहाँ कितने बचे, 10। तो इसका टोटल 85 हो गया, इसका 50 हो गया, बन गई कैटेगरी 3, ठीक है। आगे क्या बोला है, अमाउंट वॉज पेएबल, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, एफ एंड एफ फर्स्ट एंड फाइनल पे 3 रुपए। ये लास्ट का जो है ये बाद में देखेंगे हम, अभी इतना चार्ट हम अपना बनाते हैं। टेबल याद है कैसे बनता है, किसको याद है, पहला कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम क्या होगा। सबसे पहला कॉलम होगा अप्लाइड, टेबल का कोई नाम नहीं है, कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट लिख लो। अप्लाइड शेयर्स, अगला होगा अलॉटेड शेयर्स, उससे अगला होगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितने पैसे मिले, मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्सेस, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इतना बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। अप्लाइड शेयर्स में देखो टोटल 3 हो गई कैटेगरी, 1 2 3। 5,000 शेयर्स एप्लीकेंट को हमने कुछ नहीं दिया, 0। 60,000 के एप्लीकेंट्स को हमने दिए 40, से यस। और 20,000 के एप्लीकेंट्स को हमने दिए 10। हाँ बोलो ना बच्चों। सो मेरा अप्लाइड शेयर्स का टोटल आ गया 85 और अलॉटेड शेयर्स का आ गया 50। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना नहीं समझ आया हो तो बताओ।
बिल्कुल एज इन, नहीं नहीं लिखेंगे तो एक ही शेयर कैपिटल इकट्ठा ही लिखेंगे। बच्चों देखो, अब तीसरा कॉलम आता है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये कैसे होगा, हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है, 4 रुपए। सो दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय 4, ये कॉलम ए, कॉलम बी, सी कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज, 5000 इंटू 4, 60 इंटू 4, 2,40,000, 20 इंटू 4, 80। टोटल हो गया बच्चों 20 और 2 40, 2 60 और 80, 3 40। 85 इंटू 4 करोगे 3 40 ही आएगा। ठीक है, एक बार मैं देख लूं ऑनलाइन बच्चों को सही से विजिबल है। यस करेक्ट। चलिए फिर अब आओ मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। मिस शर्मा आप बताओ ये कॉलम कैसे कैलकुलेट होगा, बी इंटू, हाँ नहीं, बी इंटू 4 होगा ना, लाइक दिस मल्टीप्लाई बाय 4। सो दिस इज 0, हमें कुछ नहीं चाहिए। 40 इंटू 4, 160, 10 इंटू 4, 40। टोटल हो गया 2 लाख रुपए हमें कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन क्यों बनाई है ये आपको अभी समझ में आएगा। बच्चों एक्सेस देखो, यहाँ पे पूरा ही एक्सेस है। क्यों पूरा एक्सेस है, क्योंकि हमने कोई शेयर ही नहीं दिए, रिजेक्ट है। तो जब ये रिजेक्टेड कैटेगरी है तो क्या मैं यहाँ पे आर लिख दूं, क्या ये एक्सेस रिफंड हो जाएगा यहाँ से, इमीडिएट रिफंड से यस। ओके आगे चलो, यहाँ पे बताओ एक्सेस दूसरी कैटेगरी में कितना है, 240 माइनस 160, 80 का एक्सेस है। यहाँ पे 40 का एक्सेस है। टोटल एक्सेस कितना हो गया, 20 और 80, 1,40,000। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब हम देखते हैं कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट क्या है, क्योंकि हम उतना ही एक्सेस रख सकते हैं जितना हमें अलॉटमेंट पे चाहिए, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। चलिए अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है। ओके इस पे आते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20, सॉरी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 40 इंटू 3, 1,20,000 और इसमें 10 इंटू 3, 30। से यस, कोई दिक्कत है बच्चों, मेरे पास ये एक्सेस था, ये ड्यू ऑन अलॉटमेंट है। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे एक्सेस ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। यहाँ कुछ नहीं क्योंकि ये तो रिफंड हो चुका। ये 80 क्या हम ट्रांसफर करते हैं अलॉटमेंट में, बताओ, एक्सेस 80 का है, अलॉटमेंट पे चाहिए 1,20, आप पूरा रख सकते हो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 40 एक्सेस है, अलॉटमेंट का सिर्फ 30 है, 10 आपको रिफंड करने पड़ेंगे। करेक्ट। सो एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट हम कितना लिखेंगे, 30, और यहां पे मैं लिखूंगी 10,000 का रिफंड। ठीक है जी, 10,000 का रिफंड करना पड़ेगा, 30,000 हम एक्सेस ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट कॉलम फॉर दिस टेबल, स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। स्टिल टू बी रिसीव्ड में क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 1,20 चाहिए, 80 हमारे पास एक्सेस है तो 40 और ले लेंगे हम, यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। सो दिस इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 150, excess transferred to allotment is 110 and still to be received is 40। ठीक है जी, समझ आ रहा है। चले आगे चले, इतनी बात, ये टेबल समझ में आया हो तो मैं आगे चलूंगी। देखो कोई हड़बड़ी नहीं है, चाहे मैं एक क्लास में ये एक ही क्वेश्चन करवा पाऊं, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप ये क्या कर रहे हो यादव जी, सिंपल है ना। ओके अब मैंने यहां तक की चीजें सॉर्ट आउट कर दी है, अब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ना है।
सीमा हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स इन कैटेगरी ए, ये वाली कैटेगरी ए और ये बी। सीमा हु अप्लाइड फॉर, अप्लाइड बोला है, अप्लाइड यानी इसने 600 शेयर की एप्लीकेशन करी थी कैटेगरी ए में एंड शी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। बच्चों अप्लाइड है तो यहाँ 600 आएगा या यहाँ 600 आएगा, यहाँ पे। अब देखो सेम प्रोसेस हम इस पे फॉलो करते हैं, हमारा आंसर कितना इजीली निकल आएगा देखना। इसने 600 शेयर अप्लाई किए, कैटेगरी ए में रेशियो क्या है, इसका रेशियो बताना, 3:2 है। तो अगर इसने 600 मांगे हैं तो इसको 400 मिले होंगे से यस, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 400। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस। इसने एप्लीकेशन पे कितने पैसे दिए 600 इंटू 4, इसको देने चाहिए थे 400 इंटू 4, एक्सेस कितना दे दिया 800 रुपीज का एक्सेस दे दिया। इसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट क्या बनता है 400 इंटू 3, 1200 रुपए। 800 रुपए हमारे पास ऑलरेडी है, 400 रुपए स्टिल टू बी रिसीव्ड है जो इसने पे नहीं किए। ये क्रॉस लगाने का क्या मतलब है, इसने पे नहीं किया। कोई दिक्कत? ये 400 कैसे आया? आपको बोला है कि ये जो सीमा है ये कैटेगरी ए से बिलोंग करती है, इसने 600 शेयर अप्लाई किए थे। इफ आई सी कैटेगरी ए इट इज 60-40, 3:2 का रेशियो है, यानी जिसने 3 शेयर मांगे होंगे उसको 2 दिए होंगे। सो 600 इंटू 2/3, so that's how I reached 400। यानी इसने मांगे 600 तो मिले कितने 400। सिंपल है। ओके आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। अब दूसरा पढ़ो, राज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। ध्यान से देखो इधर अलॉटेड है तो कैन आई राइट, यहाँ पे लिखे हम इसको से यस। अगर इसने 200 शेयर अलॉट किए गए हैं तो इसने एप्लीकेशन कितनी की होगी कैटेगरी बी में 400 की होगी, क्योंकि रेशियो क्या है 2:1। जिसने 2 मांगे थे उसे हमने 1 दिया है, तो यहाँ अगर 200 दिए हैं तो मांगे कितने होंगे 400। ठीक है, नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस। 400 शेयर इंटू 4 रुपए ये दे के गया, इसको देने चाहिए थे 200 इंटू 4, 800 रुपए ये एक्स्ट्रा दे गया। अब इसको अलॉटमेंट पे देने हैं 600 रुपए। ओके एक्सेस ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा, हम 600 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। 200 हमने रिफंड कर दिए होंगे। अलॉटमेंट पे हमें कुछ लेना ही नहीं था इससे, से यस। क्या हमें अलॉटमेंट पे कुछ लेना था इससे? नहीं, बल्कि हम इसका रिफंड कर चुके हैं पहले। आपको बोला है कि ही डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, तो ठीक है कोई बात नहीं। अलॉटमेंट नहीं आई है उसके, मतलब वो हमने एडवांस रिसीव कर ही लिया था। अब फाइनल कॉल पे बस हम उसका कॉल्स इन एरियर्स डाल देंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने ऑलरेडी इतने पैसे दे रखे थे कि इसकी अलॉटमेंट तो कवर हो चुकी है, बल्कि एक्स्ट्रा ही थे, हमने रिफंड ही कर दिए हैं उसके। समझ में आ रहा है आपको? क्या बोला है लास्ट वाली पार्टी ने, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अलॉटमेंट का एक्सेस तो हमारे पास था। अब फाइनल कॉल में हम क्या डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर्स। यानी इसकी सिचुएशन में कॉल्स इन एरियर्स कुछ भी नहीं है, से यस। अब देखो ध्यान से, मेरे को यहीं से कई बार ना एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, इतना ये सारा लिख के देंगे और वो बोलेंगे कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ऑफ एन आस्क्ड क्वेश्चन है, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कुछ नहीं, बस इतना क्वेश्चन देंगे एंड दे विल से कैलकुलेट द अमाउंट टू बी, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आपको क्या करना है, 40,000 वाज स्टिल टू बी रिसीव्ड, 400 नहीं आए, इसमें से ये माइनस करो, दिस इज योर आंसर एंड यू आर डन। 5 नंबर हो गए। एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि 5 नंबर में सिर्फ ये टेबल बनाने को बोला हुआ है उन्होंने। गो एंड चेक पास सीबीएसई क्वेश्चंस, 5 मार्कर क्वेश्चन है, ऐसे पूरा आता है। हाँ ये हो सकता था कि इसका भी कुछ कॉल्स इन एरियर्स होता, एज इन यहाँ पे थोड़ा क्योंकि एक्सेस ज्यादा था तो कवर अप हो गया, हो सकता था इसका भी कुछ कॉल्स इन एरियर्स होता। तो 40 स्टिल टू बी रिसीव्ड है, ये दोनों नहीं है, माइनस करो आंसर। हाँ बोलिए, क्या दोबारा बताना है बाबू? ये वाला कॉलम समझाओ,
देखो दोबारा से सुनो, सिर्फ इसका बताना है, दोनों का बताना है, ठीक है। आपको ये समझ में आया, सीमा ने 600 शेयर अप्लाई किए थे। हाँ, ये दोनों नीचे के दोबारा बता देते हो। सीमा हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अप्लाइड 600 है, अप्लाइड इन कैटेगरी ए बोला है, तो कैटेगरी ए का रेशियो 3:2 है, से यस। अगर इसने 600 मांगे, हमने 400 दिए होंगे। हाँ बोलो। अब ये वाला कॉलम क्या है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी सीमा ने हमें क्या दिया होगा एज अ कंपनी, हमने रिसीव किया 600 इंटू 4 रुपीज, 2400 हमें मिल गए। मिलने कितने चाहिए थे, 400, आप इधर बैठ जाओ नहीं दिख रहा है तो, 400 इंटू 4 मिलने चाहिए थे, है ना। एक्सेस कितने मिल गए, 800 रुपीज। दिस एक्सेस विल बी कंपेयर्ड विथ ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मैंने देखा कि मेरे को सीमा से 400 इंटू 3 1200 अलॉटमेंट पे लेने हैं। मेरे पास एक्सेस है कितना, 800। मैं पूरा एक्सेस रख सकती हूँ, क्योंकि रूल क्या है कि आप अलॉटमेंट जितना पैसा रख सकते हैं। तो मैंने ये रख लिया, पूरा एक्सेस अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और अभी भी कितने लेने बचे सीमा से, जो कि उसने नहीं दिए। मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया कि उसने नहीं दिए ये पैसे, सिंपल है। अगला चलो, राज के बारे में देखो क्या दिया है। राज वाज अलॉटेड 200 शेयर्स इन कैटेगरी बी। सीमा के लिए अप्लाइड शेयर बता रखे हैं और राज के लिए अलॉटेड बता रखे हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा, अलॉटेड कॉलम में लिखा, समझ में आ रहा है। ही वॉज अलॉटेड 200 इन कैटेगरी बी, यानी ये वाली कैटेगरी। कैटेगरी बी का रेशियो देखो बच्चों क्या है, 20-10 का रेशियो है, यानी 2:1। तो अगर इसको मिले 200 है तो इसने मांगे कितने होंगे, 400। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस। 400 इंटू 4 ये कंपनी को पे कर गया, इसको पे करने चाहिए 200 इंटू 4 800। एक्सेस कितना है, 800। नाउ कंपेयर दिस एक्सेस विथ ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है बच्चों, मतलब इसके पास 200 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, 600 रुपए हमें इससे अलॉटमेंट पे लेने हैं। एक्सेस कितना है, क्या हम ये 800 रुपए रख सकते हैं, नहीं, सिर्फ 600 रुपए तक रख सकते हैं, क्योंकि नियम कहता है कि अलॉटमेंट से ज्यादा का एक्सेस आप रख ही नहीं सकते। तो हमने वो यहीं पे रिफंड कर दिया है, पहले से रिफंडेड है, देखो यहाँ पे मैंने ये रिफंड किया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेस हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया, क्या स्टिल टू बी रिसीव्ड कुछ है, हाँ करेक्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका एक्सेस इतना ज्यादा था कि अलॉटमेंट तो पहले से कवर हो रखी है बच्चे। तो अगर ये कह रहे हैं कि इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया, तो ठीक है ना, अलॉटमेंट तो हमें मिल ही रखी थी। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे वहां कॉल्स इन एरियर्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना एक्सेस था कि अलॉटमेंट पूरा कवर्ड था। समझ पा रहे हैं आप, करेक्ट। यहाँ पे हो गया ना 10,000 रिफंड, हाँ करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आपने ये टेबल बनाना था, स्टिल टू बी रिसीव्ड का जो टोटल था उसमें से ये माइनस करके आपका आंसर आ गया, खत्म। ये 5 मार्कर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, ये पूरा देंगे एंड दे विल से कि कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हाँ ठीक है, तो अब हम बोलेंगे वही 40,000 लेने बाकी थे हमें, स्टिल टू बी रिसीव्ड, उसमें से 400 नहीं आए, तो कितने आए होंगे अलॉटमेंट पे, सिंपल है। हाँ बोल, 1 मार्कर ये क्वेश्चन 5 नंबर, लिटरली 5 नंबर का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड्स में। नहीं तो अगर ये 1 नंबर में आपके स्कूल में पूछा है तो ये गलत है, क्योंकि आई कैन शो यू सीबीएसई में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कैसे आया बाबू, देख यहाँ पे तेरे को ये एक्सेस समझ में आया, एप्लीकेशन से ये एक्सेस था हमारे पास। हमारे पास जब भी एप्लीकेशन पे फालतू पैसे आते हैं हमें उसको कंपेयर करना पड़ता है ड्यू ऑन अलॉटमेंट से। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेस है ये तो मैंने तुरंत ही रिफंड कर दिया, क्योंकि ये रिजेक्शन केस था, जब कोई शेयर ही नहीं दिए तो रिफंड ही करोगे। अब ये दोनों एक्सेस बच गए, इन दोनों एक्सेस को मैंने कंपेयर किया कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए, तो मैं उसमें एडजस्ट करूंगी ना। अब यहाँ पे इस केस में अलॉटमेंट पे एक 20 थे, कैसे 40 इंटू 3, तो 80,000 का एक्सेस मैंने पूरा यूज कर लिया।
यहाँ पे एक्सेस 40 है लेकिन चाहिए 30, तो मैं नहीं रख सकती क्योंकि अलॉटमेंट से ऊपर एक्सेस तो हम रख ही नहीं सकते। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 10 रिफंड हो जाएगा, 30 हम इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ गया? अभी और बताऊं, क्या हम जर्नल एंट्री पे चले बच्चों? अभी भी पूछ लो, आई कैन आंसर विद द सेम पेशेंस इफ यू आस्क अगेन एंड अगेन स्टिल। चलिए अब हम आते हैं जर्नल एंट्री। देखो अब इस टेबल से जर्नल एंट्री बड़ी आसानी से हो जाएंगी, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस टेबल को कॉपी करना है हमने। पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इस कॉलम का टोटल देखो, मनी रिसीव्ड, 0 कम रह गया, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 85,000 शेयर इंटू 4, लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टिल मैं लिख देती। अब देखो इन 340 का क्या हुआ, ध्यान से देखो टेबल। 340 में से हमने क्या किया, ट्रांसफर टू कैपिटल कितना है, 2 लाख। ट्रांसफर टू कैपिटल का टोटल देखो बच्चों 2 लाख है ना, उसमें उसके बाद हमने रिफंड कितना कर दिया, 20,000 ऊपर और 10,000 ये, 30,000 का रिफंड हो गया। और ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कितना हो गया, 1,10। सो अब हमारी एंट्री देखो कैसे बनेगी। शेयर एप्लीकेशन के जो 340 आए थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नरेशन आप खुद लिखेंगे बच्चों। टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, जो आपका ट्रांसफर टू कैपिटल का टोटल है वही यहां पे आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट का जो कॉलम है वो लिखिएगा यहां, एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट 1,10। और जो आर लिखा हुआ है वो रिफंड टू बैंक। टू बैंक 30। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इज इट सिंपल? ये कैलकुलेशन लंबा जरूर है, मुश्किल नहीं है, सिंपल बनिया बुद्धि कैलकुलेशन है कि इससे इतने पैसे लेने थे, इतने मेरे पास थे, इतने और चाहिए थे, इसने नहीं दिए, बस कुछ है इसमें तो सिंपल सा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये टेबल पे मास्टरी हो गई मतलब शेयर कैपिटल आता है। ओके आगे चलते हैं। बैंक हो गया, एप्लीकेशन के पैसे आ गए। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करो। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कैसे होगी, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये रहा 1.5 लाख। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉकिंग टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे 3 रुपए यानी 1.5 लाख रुपए हमें चाहिए बच्चों। अब अगली एंट्री बहुत ध्यान से करनी है। अगली एंट्री आप मुझे देखिए कौन बताएगा, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा। मैंने अलॉटमेंट को डेबिट किया है 1.5 लाख से, मतलब मुझे अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए, 1.5 लाख। मैं ऑलरेडी कितना क्रेडिट कर चुकी हूं, यानी अब कितना क्रेडिट करना है, 40। ये वही है जो स्टिल टू बी रिसीव्ड है। 40 क्या है, स्टिल टू बी रिसीव्ड। अब उतना ही क्रेडिट होगा। क्या मुझे ये पूरे 40 मिले, क्या मुझे ये पूरे 40 मिले, करेक्ट। बच्चों ये टेबल अगर बन गया ना तो फिर आपकी एंट्रीज अपने आप हो जाएंगी। क्या कह रहा है बच्चा, बोल दोबारा बोल, क्या पूछा तूने, कोई डाउट है? फिफ्थ, अब आप बस सिंपली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करके कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कर देंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो हम प्रेफरेंस शेयर वर्ड लगा देते हैं हर जगह। इक्विटी वर्ड क्वेश्चन में दिया होता है तो इक्विटी वर्ड लगा देते हैं हर जगह। 50,000 शेयर पे 3 रुपए मुझे चाहिए फाइनल कॉल में। बच्चों अब मुझे बताओ कि कितने शेयर्स का कॉल्स इन एरियर्स आएगा। आई नीड आंसर कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने शेयर्स का कॉल्स इन एरियर्स आएगा। यस, कैसे पता चला? क्या बाबू, मैंने पूछा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स पे फर्स्ट 400 प्लस 200, ये वाले 2 शेयर है ना। सीमा के 400 और राज के 200, 600 शेयर पे हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा कहां बोला है, तो बच्चे ये लॉजिकल है कि जिसने अलॉटमेंट नहीं दी क्या वो फर्स्ट कॉल देगा?
समझ में आ रहा है? यानी सीमा ने भी अलॉटमेंट नहीं दी तो हमने कह दिया कि इसने एफ एंड एफ भी नहीं दिया। राज ने भी ऐसा ही किया कि अलॉट एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब यस करेक्ट। अब देखो यहाँ पे है ना, आपको क्वेश्चन ने ये बोला कि भाई एज इन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने क्या ट्रीट किया कि हम अलॉटमेंट के बाद एक्सेस नहीं रख सकते, हमने ये 10,000 रिफंड कर दिया। आप देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन कहता कि एक्सेस पैसे आप कॉल्स के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो, तब हम सिर्फ वो 20,000 रिफंड करते, ये 10 रख लेते। देखो ये 20 तो रिजेक्शन था, ये तो रिफंड ही करना था। ये वाला जो 10 हमने रिफंड किया, क्यों रिफंड किया? क्योंकि हम अलॉटमेंट से ज्यादा एक्सेस रख नहीं सकते। अगर क्वेश्चन आपसे कहता कि एक्सेस कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स कॉल, इन दैट केस वी विल नॉट रिफंड दिस 10,000, हम इसे कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करेंगे। सिंपल है, करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल के लिए इस पे ही रखते हैं। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल मुझे 1.5 लाख चाहिए थे, 1800 नहीं आए तो कितने आए? Am I correct? Yes. चलिए जी, इतना लिखें, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। नीचे करो, ठीक है। यादव जी आप टेबल देख रहे हो? कैसे ऐसे कैसे? हाँ मैं कर रही हूँ स्क्रॉल, 1 मिनट, उसको थोड़ा रीसाइज किया है मैंने, इट विल टेक सम टाइम। लो अब सारा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आई मीन आंसर, सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन तो थोड़ा ऊपर चला गया। चलिए आप नोट करें, क्विकली मैं हट जाती हूँ बीच से। दिस आप इसे होमवर्क क्वेश्चन माने, ठीक है। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसी फॉर्मेट में आपने अपने आप सॉल्व करना है। ओके तो मुझे सॉल्व तो करना नहीं है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मार्क दिस एज योर होमवर्क। आज हम एक ही क्वेश्चन पे वाइंड अप करते हैं। ओके सो क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक Z Limited issued 90,000 shares of ₹10 each in market. Z Limited issued 90,000 shares of 10 each in the market. Company received application for 1,50,000 shares. Directors decided to allot as under applicants of 10,000 shares were sent letter of regret applicants of 80,000 shares were allotted ये हो गया 10 और 80 90, मतलब 60 बचे। और एक में हम 90 है ना टोटल। ओके सो आई विल कीप दिस 50
एंड दिस इज 40। 80,000 को 50 एंड 60 को 40, यानी 8:5 एंड 3:2 के रेशियो में। ठीक है, परफेक्ट। अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर एप्लीकेशन 4 rupees, allotment 3 rupees, or let me make it 4 only, and first and final call 2 rupees. कृष्णा, ये कैटेगरी ए है और ये कैटेगरी बी है। ठीक है, ये तो रिजेक्शंस है। सो कृष्णा who applied for who applied for 1600 shares in category A failed to pay allotment, and Rama, who was allotted, रेशियो है 3:2, who was allotted 800 shares in category B failed to pay anything after application बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको एज अ होमवर्क दोनों चीजें लिख के दे रही हूं। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment and also pass journal entries। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। अब अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स, सारी चीजें होंगी। आज हमने पार पे किया है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, पार है और कॉल्स इन एरियर्स है। नाउ वील कवर ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम एंड कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कॉपी दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।